लग नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं वो म्यूजिक के साथ ब्लेंड हो रहा है। और यहीं पे अगर आप लोग इनके वर्ड्स सुने इन्हीं के गानों में, ट्रांजिशन थी। एंड ट्रस्ट मी, मैं तो इसी फील्ड से हूँ, तो मुझे समझ में आता है कहाँ पे पिच करेक्शन हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है। इवन अगर कोई बड़ा लेबल भी होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए कर रहे हैं, वो अपना नाम खराब कर रहे हैं। लेकिन दिस इज सुपर। सो आप लोगों ने ऑब्जर्व हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਵਰਸਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਭਾਰਤ ਵਰਸਸ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਭਾਰਤ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਬॉय ਹੈ। ਵਾਏ ਅੱਛਾ, ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਭਾਰਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਮਿਕਸ ਵਿਦ ਵਾਸੂਦੇਵ, ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਡੀਪਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਪਾकिस्तान ਵਿੱਚ। आओ देखिए कोक स्टूडियो कहाँ जी रहा है। कोक स्टूडियो भारत ये चीज क्यों नहीं कर सका? ऐसी बात नहीं है कि 50 लोगों की टीम को रियलाइज नहीं हो रहा कि ये कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, बल्कि द थिंग इज कि शायद इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आएगा, ऑडियंस को कुछ फर्क नहीं पता चलेगा। तो आई एम श्योर कोक स्टूडियो सुनते ही आपके माइंड में इतने सारे अच्छे गाने आ जाते होंगे, इतना अच्छा म्यूजिक आ जाता होगा। आज के डेट में भी मैं अपने सेशंस में पुराने जो कोक स्टूडियो के गाने हैं उनके रेफरेंसेस देता हूँ। वीडियो से लेके ऑडियो हर चीज एकदम टॉप नॉच थी और वो एक लेवल अचीव कर लिया था कोक स्टूडियो ने। लेकिन फनी बात ये है कि ये जो कोक स्टूडियो भारत है ये भारत को 20 साल पीछे ले गया। तो ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को सब प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर उतनी भी बेसिक अवेयरनेस हम लोग नहीं फैला पाए, अगर उतनी भी बेसिक चीज हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो ये चीज बहुत बुरी लगेगी सुनने में। लेकिन जो फॉरेन म्यूजिक है, फॉरेन कल्चर है, उससे हमेशा हम लोग 10 से 20 साल पीछे रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस गाने की बात करें जिसके अंदर सीधे मौत को फीचर किया गया था, वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट, ये वाला सेक्शन सुनते ही एकदम मेरा दिमाग हिल गया। आप ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा कि उनकी आवाज और म्यूजिक कितना ब्लेंड हो रहे हैं। त्योहारों पे याद आती कि एक घर है। So it sounds very random। ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं वो म्यूजिक के साथ ब्लेंड हो रहा है। और यहीं पे अगर आप लोग इनके वर्ड्स सुने इन्हीं के गानों में, कैसे लगा कुछ कार क्या बेकार हो काम तमाम, जब काम नाराज है नाम से जानते नौजवान है। पहले त्योहारों पे याद आती कि एक घर है, जब भी बना प्यारे पर हमें भूखे तो भले रह लूंगा, भूखा निशाना कभी ना चूके। जैसे मुझे लौंडे जल से छुप गए, थोड़े बहुत व्यूज मिले बंदे बढ़ गए, पीटा बहुत अभी बंदे भी पीटने पड़ गए। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को वो डिफरेंस समझ आ रहा होगा, आप लोगों को फील हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये वाले ज्यादा प्रोफेशनल साउंड कर रहे हैं ट्रैक्स। और सोचिए कि ये तो इंडिपेंडेंटली रिलीज हुए हैं, और एक तरफ आप लोगों ने जो कोक स्टूडियो का वीडियो देखा है उस पे तो करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे, और फिर ये हाल है। अब यहाँ पे ये लोग ये एक्सक्यूज दे सकते हैं कि हमने रॉ नेचर अचीव करने के लिए ऐसा टेक्सचर दिया था, हमने इसीलिए इस पे ऑटो ट्यून नहीं डाला, इस पे पिच करेक्शन नहीं किया। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि अरिजीत सिंह की भी आवाज पे ऑटो ट्यून डलता है, सोनू निगम जी की आवाज पे भी ऑटो ट्यून डलता है। एक स्लाइट अमाउंट ऑफ ऑटो ट्यून डालना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल मोस्टली म्यूजिक इलेक्ट्रॉनिक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक होता है वो पिच परफेक्ट होता है, और अगर आपके वोकल्स पिच परफेक्ट नहीं हुए तो कहीं ना कहीं वो गाने के साथ ब्लेंड नहीं करेंगे। और अगर आपको अभी भी डिफरेंस नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको किंग के गाने सुनाता हूँ और आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि अच्छे से पिच करेक्शन करने से, अच्छे से ऑटो ट्यून यूज करने से, अच्छे से मिक्स करने से गाने में क्या डिफरेंस आता है। तो ये वाला जो इनका गाना है ये इन्होंने लगभग 2 साल पहले रिलीज किया था जब ये हसल में आए थे। जब करती तू बातें बस तेरी तेरी, जो सोचे तेरा अरमा छोटा। तो बेसिकली ये पार्ट सुन के तो आई एम प्रीटी श्योर आपको रियलाइज हो रहा होगा, इतना तो आपको पता चल रहा होगा कि जो म्यूजिक और वोकल्स हैं वो आपस में ब्लेंड नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पे किंग के टुवर्ड्स में कोई हेट नहीं शो करना चाहता, बिकॉज किंग की तो मैं खुद रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे खुद ये आर्टिस्ट बहुत पसंद है। अब यहीं पे मैं आपको डिफरेंस दिखाऊं कि अगर आप एक अच्छे मिक्सिंग इंजीनियर को ट्रैक पे लेते हैं तो वो क्या आउटपुट देते हैं। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया मेरा, या फिर ये गाना सुन के देखिए, कहाँ तुम रहती हो क्या करती हो, यहाँ की नहीं लगती हो ये मैं कहना चाह रहा। और एक आप लोगों को वन ऑफ माय फेवरेट गाना सुनाता हूँ जिसमें किंग फीचर हुए हैं, उसमें जिस तरह से ऑटो ट्यून का यूज हुआ है, पिच करेक्शन का यूज हुआ है, मैं तो सुन के हिल गया। मैं सच जो कह दूं मेरी जान क्यों रूठती है, जिस्म तो मिल जाए पर रूह ये छूटती है।
अब वो क्या स्मूथ ट्रांजिशन थी। एंड nice. ट्रस्ट मी, मैं तो इसी फील्ड से हूँ, तो मुझे समझ में आता है कहाँ पे पिच करेक्शन हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है। से फॉर एग्जाम्पल भूमि का एक और बहुत सुंदर गाना है जो कि मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन वहां पे भी अगर मैं आप लोगों को एक सेक्शन सुनाऊं, एक पार्ट सुनाऊं, तो आपको फील ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗਿਆਨ ਘੋਟ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਈਅਰਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਪਾਕਿस्तान ਕਿਉਂ ज़्यादा ਵਧੀਆ है। होगा कि आवाज में कुछ तो है सिंगर की, थोड़ा सा ऑटो ट्यून एक्सेस में यूज हो गया है। महादेवा महेश्वरा। सो अगर आप लोग ध्यान से सुने इस चीज को, इमेजिन करके देखें, तो आपको फील होगा कि एक इंसान ऐसी आवाज में गा ही नहीं सकता, एक इंसान वैसी मूवमेंट के साथ, वैसे रोबोटिक टेक्सचर के साथ गा ही नहीं सकता। दोबारा सुन के देखिए, ये वाली लाइन में तो एकदम एविडेंट है। महादेवा महेश्वरा। और अगर आप लोगों को लगता है कि आजकल के जो बॉलीवुड के सिंगर्स हैं वो ऑटो ट्यून नहीं यूज करते, आप खुद सब आतिफ करते असलम की हैं। आवाज को सुन के देखिए इस सेक्शन में। सो ये लास्ट में तो बहुत ज्यादा एविडेंट था, लेकिन अगेन अगर आप लोग इस लाइन को दोबारा सुने तो आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं वो जो शेकीनेस है, वो जो राउंड राउंड नोट्स हो रहे हैं, वो सिर्फ ऑटो ट्यून कर सकता है, क्योंकि वो एक इंसान वैसा नहीं गा सकता है। सो इस दुनिया के बड़े बड़े सिंगर्स भी ऑटो ट्यून यूज करते हैं, पिच करेक्शन यूज करते हैं, तो फिर कोक स्टूडियो कहाँ जी रहा है? कोक स्टूडियो भारत ये चीज क्यों नहीं कर सका? दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट से भी ज्यादा दिल दुखता है ये चीज देख के, ये चीज होते हुए अपने म्यूजिक को। जब सलीम सुलेमान जैसे जो इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस हैं वो इतनी परफेक्शन के साथ गाने डाल सकते हैं, आप जिनके पास करोड़ों का बजट है, जिसके पास किसी रिसोर्स की, किसी चीज की कमी नहीं है, आप ये चीज छोड़ रहे हैं। अगर कोई स्ट्रेंजर होता तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, या इवन अगर कोई बड़ा लेबल भी होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए कर रहे हैं, वो अपना नाम खराब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली भारत का नाम जो एसोसिएट किया गया है, मैं तो उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो जो गाने हैं वो कोक स्टूडियो का जो टैग है उसको डिजर्व भी नहीं करते। यहीं पे अगेन अगर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखाऊं, कोक स्टूडियो भारत क्या कर रहा है। रश्मीत कौर, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड वोकलिस्ट, एक बार आप इनकी आवाज सुन के देखिए इनके गाने में, और फिर मैं आप लोगों को उनका कंपैरिजन दिखाऊंगा। अपने आप नु सोध रहा हूँ, ना सिर हाथ ना पैर, खुद ही खोई अपना पद कीता। इतनी अच्छी वोकलिस्ट हैं, तब जाके इतना क्लोज परफॉर्मेंस दे पाई हैं। लेकिन अगेन अगर आपका एक म्यूजिकल ईयर है, जो भी सिंगर्स, जो भी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, वो पहचान पा रहे होंगे कि कितने सारे नोट्स तो हिट भी नहीं हो रहे हैं। लिसन टू दिस सेक्शन। अब यहीं पे इनका एक ओरिजिनल गाना सुन के देखते हैं, और उसके अंदर ट्राई टू ऑब्जर्व कि वोकल्स कैसे ब्लेंड हो रहे हैं म्यूजिक के साथ। तेरे बिना लागे ना, तेरे बिन लागे ना जिया। क्या हरकतें हैं, और कितना रिफाइंड साउंड कर रहा है, कितना स्मूथ साउंड कर रहा है। अगेन यहीं पे कोक स्टूडियो का सुन के देखिए आप। उस दे नाल यारी कदी ना रखियो, जिसनू अपने ते। मतलब वोकल्स तो ठीक है, ग्लू नहीं कर रहे म्यूजिक के साथ, लेकिन म्यूजिक भी कैसा फैला हुआ है। मतलब कोक स्टूडियो, अगेन कोक स्टूडियो का लेवल ये नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कोक स्टूडियो के गाने सुनाता हूँ, लेकिन ये वाले तो मैं कभी नहीं सुनाऊंगा, बिकॉज अगर ये गाना मैंने अपनी क्लास में प्ले कर दिया तो वो खुद इसमें 10 गलतियां निकाल देंगे। और सिर्फ रश्मीत कौर की बात नहीं है, अगर आप कोरस सुने इस गाने का तो आपको फील होगा कि उसमें सुर तो छोड़ो, टाइमिंग भी आगे पीछे है। कभी कोई वर्ड आगे आ रहा है, कभी कोई वर्ड पीछे हो रहा है। ये सब चीजें सॉफ्टवेयर से फिक्स की जाती है, ये सब आपके मिक्सिंग के अंडर आता है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो एक्चुअली एडिटिंग के अंदर आता है। तकदीर बनायो फकीर, वो मुके तख्त चढ़ायो हीर, मुके तख्त चढ़ायो हीर। ये लास्ट वर्ड देखो, ये टाइमिंग से पहले आ गया। मुके तख्त चढ़ायो हीर, तख्त चढ़ायो हीर, तख्त चढ़ायो हीर। अगेन ये लाइन पहले आ गई टाइमिंग से। एक लय होती है म्यूजिक की, ये चीज तो बहुत बेसिक है। तकदीर बनायो फकीर, तकदीर बनायो फकीर। अब यहीं पे ये एग्जांपल सुनिए जिसके अंदर कोरस को परफेक्टली मिक्स किया गया है, कहीं ना कहीं एटलीस्ट टाइम और पिच करेक्शन तो किया ही गया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मल्टीपल लोग भी एक चीज को गा रहे हैं तो वो टाइम पे आए, उनका जो शब्द है वो एक साथ शुरू हो, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे, और ऑलमोस्ट सेम टाइम पे एंड हो। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੁਰ ਤਾਲ ਲੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ये भी ਚਾਹੀਦੀਆਂ। गाना सुन लीजिए, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज का।
दिस इज सुपर। सो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि वो मल्टीपल लेयर्स भी आई और कहीं ना कहीं वो क्लटर नहीं कर रहा गाने को, वो मेसी साउंड नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि वो परफेक्टली म्यूजिक के साथ ब्लेंडेड है। और अब एक बार इसको सुन के देखिए। और एक तरफ दोबारा इस कोरस को सुन के देखिए। तख्त चढ़ायो हीर, तख्त चढ़ायो हीर, तकदीर बनायो फकीर। मतलब अगर आप लोगों को ये भी रियलाइज नहीं हो रहा कि इनमें कुछ डिफरेंस है, या अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं इस परफॉर्मेंस को, देन आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि अच्छे म्यूजिक की कदर हो, अच्छे आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट हो, तो फिर ये अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे इस चीज को definitely, इंप्रूव कर सकते हैं। definitely. अगेन इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सिंपल सा इंटेंशन था कि मैं इस चीज की अवेयरनेस फैला पाऊं, एंड बाय एनी मींस मैं कोक स्टूडियो या फिर जो लोग भी एसोसिएटेड है उनके साथ, मैं उनमें से किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं। जस्ट दैट इस चीज की अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी था, इस चीज को करेक्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी ये अपने इनिशियल स्टेज पे है। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा वैसे वैसे दुनिया की नजरें इस पे आएंगी, और वो सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि ये गाना बुरा है या आर्टिस्ट ने ढंग से नहीं गाया, बल्कि कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पे भारत का नाम एसोसिएटेड है तो एक्चुअली इंडिया पे उंगली उठेगी, इंडिया के म्यूजिक कल्चर पे उंगली उठेगी, एंड ऑनेस्टली वो चीज देख के मेरे को बहुत बुरा लगेगा। सो या और मैं कुछ नहीं बोल सकता इस टॉपिक पे, बिकॉज अब जो करना है वो सिर्फ इन्हीं लोगों को करना है, या आप लोगों को करना है। हेल्प करिए मुझे ताकि मैं इस सब्जेक्ट की अवेयरनेस फैला पाऊं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाए कि क्या सही है। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਬਈ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੋ ਟਰੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਆ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਅਤੇ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹਜੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਕਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਟੈਲੈਂਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੌਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਲੀਜੈਂਡਰੀ ਸੌਂਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਛੱਲਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਣਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੋਕ ਸੌਂਗ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲੀਜੈਂਡ, ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਕ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਆਈ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਸੂੜੀ ਆਇਆ। ਡੈਬਿਊ ਕਰਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਦਾ ਡੈਬਿਊ, ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਨੇਮ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਾਣੇ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਗਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਯਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੀਨਸ ਬੰਬੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਓਨਲੀ ਬੰਬੇ, ਮੁੰਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਵਿਊਜ਼ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਸਟਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫੁੱਲ ਔਨ ਆਟੋ ਟਿਊਨ ਹੋਵੇ,
ਕੋਈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਨੀ ਕੱਕੜ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਵਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਤਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਊ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ TRP ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਣ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ, ਚੱਕ ਹਜਮ ਬਸ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸਿੰਗਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਤਲਬ ਇੱਦੇ ਘੈਂਟ ਸਿੰਗਰ ਪਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਫੀ ਭਾਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੋਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨਿਸਟ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇ ਵੀ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ ਜਿੱਤੂਗਾ ਹੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹੋਪਸ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਚੈਨਲ सब्सक्राइब कर लियो। सत श्री अकाल। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना भूल।